हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8th एसएस चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ये आपका वर्कबुक है एसएस का और चैप्टर नंबर 5 का आज हम आपको रिवीजन देने वाले हैं। तो इस चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। Question number 1. Which of the following detail would be included in Indians education before the arrival of the British? क्वेश्चन इसमें है आप लोग का, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इंडियन इंक्लूडेड, जो एजुकेशन के पहले जब ब्रिटिश आए थे तब होता था। एजुकेशन में ओरल एजुकेशन होती थी या सब्जेक्ट वाइज टेक्स्ट बुक थी, ट्रेनड टीचर थे या फिर सेपरेट क्लासरूम थे और स्टैंडर्ड के लिए। तो जब ब्रिटिश आए थे उससे पहले एजुकेशन ओरल एजुकेशन होती थी, यानी कि बोल बोल के पढ़ाया जाता था। सेकंड है, बाय विच नेम्स वेर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नोन इन इंडिया। कौन से नाम, मतलब कौन सा ऐसा नाम था जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमारे भारत में वो नाम से जाना जाता था जब ब्रिटिश हमारे भारत में आए थे। तो वो विलेज इंडियन और पंड्यास, या विलेज इंडियन और ट्रेडिशनल, या फिर विलेज पंड्यास और ट्रेडिशनल, या विलेज ट्रेडिशनल और सोसाइटियल। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा सी, बिकॉज हम लोग ब्रिटिश जब आए थे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम लोग भारत में विलेज, पंड्यास और ट्रेडिशनल के नाम से जानते थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच इस्टैब्लिश द फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हु इस्टैब्लिश, किसने इस्टैब्लिश किया था फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में। तो ऑप्शन में आपका है विलियम कैरी ने, या मर्स मैन ने, या एक प्रीस्ट का नाम अलेक्जेंडर डफ ने, या फिर चार्ल्स वुड ने। आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, विलियम कैरी ने फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में खोला था। ठीक है, कौन थे? विलियम कैरी। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रीस्ट, कौन से प्रीस्ट जो उन्होंने स्कूल्स फाउंडेड किया था वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन में, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन हमारे भारत में। तो ऑप्शन है रिचर्ड वुड, या फिर अलेक्जेंडर डफ, मैगेलन मूरे, या फिर फ्रांसिस मार्क। ऑप्शन आएगा आप लोग का अलेक्जेंडर डफ। अगर प्रीस्ट आए तो प्रीस्ट का नाम था अलेक्जेंडर डफ। 5 नंबर है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। क्या रीजन था डिक्लाइन ऑफ ओल्ड, जिससे ओल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो धीरे धीरे पीछे होने लगी। तो प्रियोरिटी इन जॉब्स टू हु वेर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, या फिर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय द ब्रिटिश। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी ब्रिटिशों के द्वारा, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट होने लगे, या फिर लेजिस्लेशन अगेंस्ट गर्ल्स एजुकेशन। तो आपका आंसर है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाय द ब्रिटिश, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी ब्रिटिशों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हु गेट द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। किसने क्रेडिट लिया था इंग्लिश एजुकेशन हमारे भारत में स्टार्ट करने के लिए। आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिन, या लॉर्ड डलहौसी। ऑप्शन है सी, लॉर्ड डलहौसी। नाउ 7 नंबर, कौन सा कमीशन, विच कमीशन थॉट ऑफ गिविंग, कौन से कमीशन ने ऐसा सोचा था कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो एजुकेशन है वो हमें लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ को दे देनी चाहिए, जिससे एजुकेशन जो है बहुत ही अच्छे से चल पाएगा। तो आपके बुक में दो ही, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है टेक्स्ट बुक में कि आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 ही कमीशन है, एक है हंटर कमीशन और दूसरा है सैंडलर कमीशन। तो उसमें से ये 2 तो नहीं है, एक मैकॉले और थॉमसन कमीशन नहीं था। तो कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन, जो 1882 में आया था। ठीक है, हंटर कमीशन जो 1882 में आया था,
इन्होंने ऐसा सुझाव दिया था, इनका ऐसा सोचना था कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो एजुकेशन है वो हमें लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को दे देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है 8 नंबर। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो 1920 एडी में इस्टेब्लिश हुई थी? राइट, 1920 एडी में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो इस्टेब्लिश हुई थी? तो वो यूनिवर्सिटीज की क्या नाम है? जामिया मिलिया। और जामिया मिलिया के अलावा भी आपको यूनिवर्सिटीज दी है, शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पंजाब सिख यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज। बट आपका आंसर एक ही है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज, बिकॉज 1920 एडी में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ही इस्टेब्लिश्ड हुई थी। Who established the हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल इन 1849? नाउ आपको ये याद ही होना चाहिए कि 1849 में किसने हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल इस्टेब्लिश किया था? तो कौन था? ऑप्शन आपका है रामकृष्ण, बंदर कौर एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन ने मिलकर, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर और बैथून ने मिलकर, या फिर बैथून और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मिलकर। तो आपका आंसर है डी, बैथून और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मिलके 1849 में हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल एस्टैब्लिश किया था। नाउ 10 नंबर। हु एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज किसने एस्टैब्लिश किया था? तो ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, या फिर महादेव गोविंद रानडे। तो याद रखना, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने एस्टैब्लिश किया था। 11 नंबर आता है, बाय विच नेम इज महात्मा गांधी एजुकेशन प्लान पॉपुलरली नोन? कौन से नाम महात्मा गांधी का एजुकेशन प्लान जो है वो कौन से नाम से पॉपुलर हुआ? फर्स्ट है दी पुणे शिक्षण योजना, या फिर दी कोपा शिक्षण योजना, या फिर दी पोरबंदर शिक्षण योजना, या फिर दी वर्धा शिक्षण योजना। आपका ऑप्शन आएगा दी वर्धा शिक्षण योजना, जिसमें महात्मा गांधी ने एजुकेशन प्लान किया था, जिसको पॉपुलरली नोन हुआ वर्धा शिक्षण योजना के नाम से। 12 नंबर, यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ गांधी जी फॉलोवर। आपको गांधी जी के फॉलोवर के, आपने जो गांधी जी के फॉलोवर के जो लिस्ट बनाए हैं उसमें से आपने किसका नाम नहीं इंक्लूड किया है? तो ऑप्शन है आपका पूर्णिमा बहन पकवासा का, जुगातराम दवे, या फिर ठक्कर बापा का, या फिर दुर्गाराम मेहता का। तो सबसे पहले आपको बता दें तो पूर्णिमा बहन पकवासा, जुगातराम दवे और ठक्कर बापा का नाम उस लिस्ट में है, लेकिन दुर्गाराम मेहता का नाम उस लिस्ट में नहीं है। तो आपका ऑप्शन है सी, दुर्गाराम मेहता। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स वाज एन अर्डेंट वर्शिपर ऑफ नेचर? इसमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे लिटरेचर्स हैं जो अर्डेंट वर्शिपर थे नेचर के, मतलब जिनको नेचर बहुत ही अच्छा लगता था। तो आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर शरद चंद्र, या फिर उमाशंकर जोशी, या फिर मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन आपका है ए, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अर्डेंट वर्शिपर थे नेचर के। अब विच गवर्नर जनरल, कौन सा गवर्नर जनरल ने एक लॉ पास किया था अगेंस्ट सती सिस्टम और उसको प्रोहिबिटेड करने के लिए? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड वेलेस्ले ने? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 15 नंबर, विच गवर्नर जनरल पास्ड दी विडो रीमैरेज एक्ट? कौन से गवर्नर जनरल ने विडो रीमैरेज एक्ट पास्ड किया था उसको लीगलाइज्ड करने, विडो रीमैरेज को लीगलाइज्ड करने के लिए? ऑप्शन है आप लोग का ए लॉर्ड वेलेस्ले, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहाउसी, या फिर लॉर्ड रिपन। आंसर है आप लोग का लॉर्ड डलहाउसी। 16 नंबर है, हु हैड अ वेरी फंडामेंटल आइडिया? किसके पास फंडामेंटल आइडिया था ये स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया को इंडिया से हटाने के लिए? तो देखो इसमें आपका आंसर है सयाजीराव गायकवाड़ी, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, या फिर अमृतलाल ठक्कर। ऑप्शन बी आएगा महात्मा गांधी हैज टू गेट रीड ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया। 17, which of the following cannot be included in the list of social reformers of Gujarat?
अभी से आपको ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको आपने जो सोशल रिफॉर्मर्स के जो लिस्ट बनाए हैं गुजरात में जो सोशल रिफॉर्मर्स के जो लिस्ट बनाए हैं उसमें से आपने किसका नाम नहीं ऐड किया है। तो ऑप्शन है डीके कर्वे, नर्मद, माहिपत्रम, रूपराम मेहता और दलपतराम। ऑप्शन आएगा आप लोग का ए, डीके कर्वे। ठीक है, डीके कर्वे का सोशल रिफॉर्मर्स में लिस्ट नहीं बनाया गया। 80 नंबर, विच सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ गुजरात मैरिड अ विडो। कौन से ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हैं गुजरात के जिन्होंने विडो से मैरिड किया था। तो आएगा ऑप्शन दलपत्रम, श्रीचंद विद्यारत्न या वीर नर्मद या दुर्गाराम मेहता जी। इसमें से आपका आंसर है वीर नर्मद। 19 नंबर, Swami Vivekananda attended the World Parliament of Religion held in which city of USA in 1893 AD। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस को अटेंड किया था हेल्ड करने के लिए कौन से सिटी में, विच सिटी ऑफ यूएसए के कौन से सिटी में 1893 AD को। तो ऑप्शन है आप लोग का शिकागो, न्यूयॉर्क, बोस्टन या फिर वेसिंगटन डीसी। ऑप्शन है आप लोग का ए, शिकागो। 20 नंबर, स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से, स्वामी विवेकानंद कहना चाहते थे फर्स्ट वर्क देन फूड, पहले काम बाद में फूड, या फिर फर्स्ट फूड देन रिलीजन, पहले फूड इसके बाद धर्म, या फिर फर्स्ट चैरिटी, पहले चैरिटी बाद में रिलीजियन, या फिर पहले प्रभु दर्शन इसके बाद वर्शिप। तो आंसर है आप लोग का बी, फर्स्ट फूड देन रिलीजियन। नाउ अब आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। एमसीक्यू आप लोग को आ गया होगा आई होप। तब हम लोग पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश एजुकेशन बिगेन इन इंडिया फ्रॉम डैश एडी। इंग्लिश एजुकेशन हमारे भारत में बिगेन हुआ 1835 एडी से। आपको ये एडी याद रखना है। दी डैश कमीशन, कौन से कमीशन, दी डैश कमीशन ऑफ 1917 AD मेड द प्रोविजन टू इम्पार्ट एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल इन रीजनल लैंग्वेजेस। आपको कमीशन याद रखना है और उसका सैंडलर कमीशन, सिर्फ ये याद रखना है। अगर कमीशन आए तो सैंडलर कमीशन ऑफ 1917 AD। इसके बाद आता है कौन सा कॉलेज, डैश कॉलेज वॉज फॉर्म्ड इन मुंबई इन 1844 AD। तो एल्फिंस्टोन कॉलेज आएगा। कॉलेज का अगर नाम आए तो आएगा आपका एल्फिंस्टोन कॉलेज, जो फाउंडेड हुए थे मुंबई में 1844 AD को। ठीक है, अब आता है डैश यूनिवर्सिटीज, कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी हमारे भारत में 1922 AD को। ठीक है, तो आपका अगर यूनिवर्सिटी आए तो शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आता है 5 नंबर, इन 1849 में बैथून और इंग्लिश एजुकेटर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस्टेब्लिश किया था डैश गवर्नमेंट ऑफ स्कूल। तो अगर इसमें आए तो हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल आए तो हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल, हिंदू बालिका इतना लिख देना, हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल। अब 6 नंबर, इन अहमदाबाद में हरकुनवार सेठानी ने गर्ल्स की स्कूल इस्टेब्लिश किया था 1850 AD में। उसका नाम था छोड़ियोनी निसाल। 7 नंबर, स्वामी श्रद्धानंद ने कौन सा गुरुकुल 1902 AD में स्टार्टेड किया था। तो अगर गुरुकुल है तो कंगड़ी गुरुकुल, क्या आएगा, कांगड़ी गुरुकुल, जो 1902 AD में स्टार्ट हुआ था। अब महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था डैश विद्यापीठ अहमदाबाद में और 1920 AD में। तो आएगा गुजरात विद्यापीठ।
ये तो आप लोग को याद ही होगा। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 AD में इस्टेब्लिश हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 9, डैश इस्टेब्लिश द शांति निकेतन इंस्टीट्यूट इन 1901 AD। 1901 AD में किसने इस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन इंस्टीट्यूट? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब आएगा 10 नंबर, ड्यू टू केशव चंद्र सेन इफोर्ट, केशव चंद्र सेन के इफोर्ट से कौन सा लॉ मतलब कौन सा रेस्ट्रिक्ट पास्ड हुआ 1872 AD में? कौन सा एक्ट पास्ड हुआ? तो आपका आंसर है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी हैड अ वेरी फंडामेंटल आइडिया टू गेट रीड ऑफ स्टिग्मा ऑफ डैश फ्रॉम इंडिया, अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया। महात्मा गांधी के पास एक वेरी फंडामेंटल आइडिया था जिससे वो अनटचेबिलिटी स्टिग्मा इंडिया से हटा सकते थे, निकाल सकते थे। 12 नंबर, स्वामी विवेकानंद का एक्चुअल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त, और स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते थे फर्स्ट सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट 1 ओवर होता है। पार्ट 2 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, और अगर आप लोग को कोई और सब्जेक्ट की भी रिवीजन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो रिवीजन प्रोवाइड कर देंगे, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, गुजराती, कंप्यूटर, ऐसे संस्कृत हो। तो मिलते हैं फिर से। मैं जय हिंद, जय भारत।